सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। MQM ने पोलिंग के अमल का बायकॉट कर दिया है। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी समेत दीगर जमातों के उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कराची डिवीजन के साथ हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में पोलिंग आज होने जा रही है और पोलिंग का अमल 8 बजे शुरू हो चुका है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी और सारी रहेगा। कराची और हैदराबाद शहर के अलावा जिन इलाकों में वोट डाले जाएंगे उनमें जामशोरू, मुटियारी, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अल हयात, दादू, ठट्ठा, सजावल और बदीन शामिल हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि रेंजर्स को भी बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला है जो बिलाखिर आज होने जा रहा है और पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। MQM ने पोलिंग के अमल का बायकॉट कर दिया है। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी समेत दीगर जमातों के उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कराची के 7 डिवीजन है। हैदराबाद के डिवीजन के अलावा 9 अजला में पोलिंग हो रही है। कराची और हैदराबाद शहर के अलावा जिन इलाकों में वोट डाले जा रहे हैं उनमें जामशोरू है, मुटियारी, टंडू मोहम्मद खान, टंडू वाला यार, दादू, ठट्ठा, सजावल, बदीन शामिल हैं, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। तो कराची डिवीजन के 7 अजला में भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और 7 अजला में वस्ती, शर्की, जनूबी, गरबी, किमाड़ी और कुरंगी शामिल हैं। कराची के 25 टाउन्स की 240 यूसीज में बल्दियाती इंतखाबात के लिए आज वोटिंग होने जा रही है और बल्दियाती इंतखाबात के लिए अगर कराची की बात कर ली जाए तो 4990 पोलिंग स्टेशंस कायम कर दिए गए हैं। डिवीजन में 1496 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जबकि डिवीजन की 240 यूसीज में 984 वार्ड्स हैं। जिला बस्ती के 5 टाउन्स में यूसीज की तादाद 45 है। जिला बस्ती में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 20,74,073 है। जिला बस्ती के 1263 पोलिंग स्टेशंस में 360 इंतहाई हसास, जबकि 903 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जिनको हसास करार दिया गया है। जिला शिरकी के 5 टाउन्स में 43 यूनियन कमेटीज हैं। इसी तरह जिला शिरकी में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,54,059 बताई जा रही है। जिला शिरकी के 799 पोलिंग स्टेशंस में से 200 इंतहाई हसास हैं, जबकि 599 ऐसे हैं जिनको हसास करार दिया गया है और इन तमाम पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोरंगी के 4 टाउन्स की 37 यूसीज में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 14,15,091 है। कोरंगी के 765 पोलिंग स्टेशंस में 318 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जो कि इंतहाई हसास हैं और 447 हसास करार दिए गए हैं। इसी तरह जिला गरबी के 639 पोलिंग स्टेशंस में से 111 इंतहाई हसास और 528 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। किमाड़ी के 3 टाउन्स की 32 यूसीज में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,44,851 बताई जा रही है। तो सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का ये दूसरा मरहला है जिसके लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजते ही पोलिंग का अमल शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मर्द व ख़वातीन वोटर्स आज अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। जबकि जमातों की बात की जाए तो सिंध में MQM ने इस पोलिंग के अमल का बायकॉट कर दिया है, क्योंकि उनका मुतालबा ये था कि इस इलेक्शन के लिए नई हल्काबंदियाँ की जाए। उन्होंने इस्तदा भी की थी इलेक्शन कमीशन से, जिसको मुस्तरद किया गया और बिल आखिर आज कराची और हैदराबाद डिवीजन में इलेक्शन होने जा रहे हैं। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी समेत दीगर जमातों के उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्तलिफ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जिला शर्की में मुनिस अहमद हमारे साथ मौजूद है। इस बताएगा 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हो चुका, कैसी गहमा गहमी आप देख रहे हैं और सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पे कैसे हैं? दिन है जिसका कराची के शहरियों को तवील अरसे से इंतज़ार था। शहरी कन्फ्यूजन का शिकार रहे, बहुत ही इबाम रहा, सियासी जमातें कन्फ्यूजन का शिकार रहीं, लेकिन बहरहाल आज 15 जनवरी के सुबह अब कराची में बल्दियाती इंतखाबात का जो मार्का है वो बहरहाल शुरू हो चुका है। यहाँ पे पोलिंग का सिलसिला मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर भी शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला शर्की में और ज़िला शर्की शहर का दूसरा बड़ा ज़िला है, जहाँ पर तकरीबन 799 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें से 200 इंतहाई हसास और
बाकी हसास की कैटेगरी में रखा गया है। 14.5 लाख से ज़ायद यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और ये जो इंतखाबात का दिन है, गुज़िश्ता रात हमने देखा कि एम की जानिब से जो ऐलान बहुत ही ताख़ीर से किया गया, लेकिन बहरहाल उन्होंने इस इंतखाबी अमल का बायकॉट कर दिया है। अब जो बड़ी जमातें हैं जिनके दरमियान मुकाबला मुतवक्का है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक और दीगर सियासी जमातें शामिल हैं। यहाँ पे अब तक जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। बहुत सारा पोलिंग का अमला यहाँ पर रात को स्टे किया था। जो पुलिस की नफरी है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है, पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ रेंजर्स की जो नफरी है वो भी यहाँ पे हमें पेट्रोलिंग करती हुई नज़र आई है। ये तमाम तर सूरत हाल उस सूरत हाल में हुई है कि शहर में बहुत ही बदतरीन सूरत हाल है। ख़ासतौर पर जो बल्दियाती मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और पानी का बाकी तमाम मसाइल वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। इसलिए शहरियों को इस बात का शिद्दत से इंतज़ार था कि बल्दियाती इंतखाबात हों और वो अपने मनपसंद नुमाइंदों का इंतखाब कर सके और एक मजबूत बल्दियाती जो हुकूमत है उसका क़याम शहर में आ सके। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी जानिब से, जमात इस्लामी की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई गई है। लेकिन जो कन्फ्यूजन रही थी उस सिलसिले में लोग थोड़ा सा इबाम का शिकार थे। जो पोलिंग कैंप्स नज़र आ रहे होते हैं हमें पोलिंग स्टेशन के बाहर, वो अब तक मुख्तलिफ इलाकों में नहीं लग सके हैं। ताहम वो तैयारियाँ ज़रूर देखी जा रही हैं। यहाँ पे पोलिंग कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं और साथ साथ 8 बजे के बाद का वक्त है। अब सारे पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग एजेंट्स नहीं पहुँच सके थे, वो भी पहुँचना शुरू हो गए हैं और वोटर्स की तादाद भी हमें कुछ नज़र आ रही है। अगरचे चूँकि आज इतवार का दिन है और सर्दी का मौसम है, कराची में अमूमी रुझान यही है कि नाश्ते के बाद 10-11 बजे के बाद लोग निकलना शुरू होते हैं। लेकिन अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए, इंतखाबी जो अमल है वो शुरू हो चुका है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो इंतखाबी अमल है उसमें तेज़ी भी आएगी और वोटर्स की तादाद में भी इजाफा होगा। ताहम मजमूई तौर पर अगर हम बात कर लें तो शहर में 7 अजला हैं जहाँ पर ये इंतखाबी अमल आज शुरू किया गया है और 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ये मुकम्मल वक्त दिया गया है, जिसमें नॉन स्टॉप कोई वक्फा नहीं है। जो शहरी हैं वोट कास्ट कर सकेंगे और 5 बजे यही सूरत हाल होती है कि जो लोग वोट कास्ट करने के लिए मौजूद होंगे पोलिंग स्टेशन के अंदर, उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त दी जाएगी। इंतखाबी अमल के लिए लाजिम एक वोटर के लिए कि शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। अगर एक्सपायर भी है तो भी आप वोट कास्ट कर सकेंगे। यहाँ पे जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनको ले जाके आपने देना है और उसके बाद 2 जो बैलेट पेपर्स हैं वो दिए जाएंगे एक वोटर को, जिसमें एक में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का मुश्तरका बैलेट पेपर होगा, जबकि एक जो काउंसलर मेंबर होगा, जनरल मेंबर, उसके लिए जो वोटर है वोट कास्ट कर सकेगा। तो इस तरीके से ये इंतखाबी अमल मुकम्मल किया जाएगा और यहाँ पे तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। जो सिक्योरिटी के खदशात बहुत सारे सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से जिनका इजहार किया गया था, उसी सिलसिले में सिंध पुलिस जो है उसने इजाफी नफरी भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से मंगवाई है और यहाँ पर तैनात की गई है। और कोशिश यही की जा रही है, जो पुलिस हुक्काम है उनका ये कहना है कि किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम यहाँ पर नफरी मौजूद हो और इसी सिलसिले में हर पोलिंग स्टेशन पे तकरीबन 12 से 15 जो नफरी है पुलिस एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं और साथ साथ रेंजर्स को भी अलर्ट रखा गया है कि किसी भी नाबार सूरत हाल में उनको फौरी तौर पे कॉल कर लिया जाएगा, कॉल भी किया जाएगा और साथ साथ रेंजर्स जो है मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोलिंग करती भी नज़र आ रही है। बहुत सारे अहम सियासी जो नुमाइंदे हैं उनके वोट भी हैं और वो वोट कास्ट करने पहुँचेंगे मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें हाफिज़ नहीम जो जमात इस्लामी की जानिब से मेयर के उम्मीदवार हैं वो तकरीबन पहुँचेंगे लगभग 10:30-11 बजे का वक्त दिया गया है। नॉर्थ कराची में ज़िला वस्ती में उनका वोट है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी हैं, वो 4 बजे उन्होंने अपना वक्त बताया है, वहाँ पर पहुँचेंगे। वो धोराजी में अपना वोट कास्ट करेंगे, खुर्रम शेर जमान क्लिफ्टन में अपना वोट कास्ट करेंगे। इसी तरीके से मुख्तलिफ सियासी जो रहनुमा हैं वो अपनी जो है वोट कास्ट करने के लिए पहुँचेंगे और इंतखाबी अमल का भी जायज़ा लेंगे। लेकिन सूरत हाल यही है कि आज का वो दिन है जो शहर की सियासत में शहर के मसाइल के एतबार से इंतहाई अहम है और यहाँ पर आज पोलिंग का अमल शुरू हो गया है और ये 5 बजे तक जारी रहेगा। बिल्कुल ठीक है। मोनिस, ज़िला शर्की से आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सदर कराची का रुख कर लेते हैं, सना फातिमा वहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। सना बताएगा यहाँ पे सदर कराची में इंतजाम किस तरह के हैं? क्या जो पोलिंग का अमला है, जिसने जो इलेक्शन कमीशन का अमला है पोलिंग के लिए वहाँ पे मौजूद है, पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है?
जी बिल्कुल, मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में मौजूद हूँ। सदर टाउन का ये एरिया है और यहाँ पर ये पोलिंग स्टेशन नंबर 10 है, यूसी 10 है, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं इस वक्त। और यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो सिक्योरिटी अहलकार हैं, पुलिस है, एफसी है, वो तो सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो पोलिंग का अमला है वो यहाँ पर अब तक नामुकम्मल है। अब से कुछ देर पहले तक पोलिंग का अमला यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके पहुँच रहा था और प्रिजाइडिंग अफसर भी यहाँ पर नहीं पहुँचे थे। लगभग 8:30 बजे का वक्त हो चुका है और यहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो शुरू नहीं हो सका है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि यहाँ पर वोटर्स भी इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि कराची में वैसे भी आज छुट्टी है पूरे मुल्क में, और जो कराची में लोग देर से उठने के आदी हैं, तो वोटर्स हमें यहाँ पर फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। ये कहा जा सकता है कि लगभग दोपहर के करीब वोटर्स का जो है वो टर्न आउट ज़्यादा होगा। इस वक्त यहाँ पर जिस तरह से पोलिंग का अमला आहिस्ता आहिस्ता पहुँच रहा है, इसके साथ ही पोलिंग की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। कराची में आज 25 टाउन्स के लिए यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन होंगे। मुख्तलिफ एरियाज़ में जो हैं अहम सियासी रहनुमा भी वोटिंग के लिए पहुँचेंगे। जैसे कि सदर टाउन में हम देखें तो खुर्रम शेर जमान और सैयद नजमी आलम, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उनके दरमियान कांटे का मुकाबला एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि सड़कों पर भी सिक्योरिटी मौजूद है, पुलिस है, एफसी है, रेंजर्स है, वो यहाँ पर सिक्योरिटी संभाले हुए हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। आज के इलेक्शन से कराची की सियासत की गर्मा गर्मी जो है वो उरूज पर जा सकती है। कई खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, कई दफ़ा मुलतवी होने के बावजूद आज जो है बल्दियाती इलेक्शन का जो मार्का है वो यहाँ पर सज गया है कराची में, और सबकी नज़रें इस वक्त कराची की सियासत पर लगी हुई हैं। जी बिल्कुल ठीक है, यानी यहाँ पे पोलिंग का अमला, आपने कहा पोलिंग का अमला जो है वो अभी तक नहीं पहुँचा है, लेट पहुँच रहे हैं और पोलिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। हमारे साथ रहिएगा सना, रुक कर लेते हैं ज़िला मलीर का लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, आप बताया कि जिस तरह सना और मोनिस ने बताया कि जो पोलिंग का अमला है, इलेक्शन कमीशन का अमला वहाँ पर लेट पहुँच रहा है और जहाँ पर सना थी सदर कराची में, वहाँ पर अभी तक पोलिंग शुरू नहीं हुई। आप मौजूद हैं ज़िला मलीर में, वहाँ की सूरत हाल कैसी है? जब हम ज़िला मलीर में दाखिल हुए तो आज इस वक्त जो सूरत हाल ज़िला मलीर की है कि हर तरफ कचरा ही कचरा नज़र आ रहा है। जिस पोलिंग स्टेशन पे ग्रीन डील पब्लिक स्कूल है ये, इसमें यहाँ 4 पोलिंग बूथ बनाएंगे, इसके इर्द गिर्द हमें सिर्फ कचरा ही कचरा नज़र आ रहा है। जब हम यहाँ पहुँचे तो रेंजर्स अहलकार यहाँ पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात थे और रेंजर इलाके में पेट्रोलिंग भी कर रही, जबकि इलाका पुलिस ने भी, यहाँ SHO भी कुछ देर पहले आए और वो भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सूरत हाल ये है कि इस जो पोलिंग स्टेशन यहाँ 3100 वोटर्स हैं, जबकि ज़िला मलीर की सूरत हाल ये है कि मलीर में 3 टाउन हैं, 30 यूनियन कमेटियाँ हैं, चेयरमैन के 372 उम्मीदवार हैं, जबकि टोटल उम्मीदवारों की तादाद 1884 है, जिनमें से जबकि टोटल यहाँ जो वोटर्स हैं ज़िला मलीर में वो है 7,43,205 हैं, जबकि 509 पोलिंग स्टेशन बनाएंगे और 104 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं जहाँ रेंजर्स अहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि पोलिंग स्टेशन के अंदर पुलिस अहलकार मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ ट्रैफिक पुलिस अहलकार भी हमें नजर आ रहे हैं, जिनका कहना है कि हमारी भी यहाँ ड्यूटियाँ लगी हैं। यहाँ हमने देखा कि जो सियासी जमातों की तरफ से इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा, हमें कहीं किसी सियासी जमात का कोई पोलिंग कैंप नजर नहीं आया, जबकि पोलिंग स्टेशन के अंदर कुछ देर पहले सिर्फ जमात इस्लामी के खवातीन और मर्द जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो पहुंचे हैं। पोलिंग स्टाफ भी मुकम्मल नहीं है, जो रात को इस स्कूल में पोलिंग स्टाफ ठहरा था वो मौजूद है, या कुछ पोलिंग स्टाफ अभी जो करीब इन इलाकों में रहता है वो आ रहा है। इसके अलावा हमें यहाँ कोई वोटर तो वैसे ही कराची में इतवार के दिन लोग बहुत देर से उठते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन यहाँ की सूरत हाल देख कर लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने 3 दफ़ा मुलतवी होने के बाद बहुत सही फैसला किया है कि बल्दियाती इलेक्शन यहाँ की ज़रूरत है। आज तवक्को है कि जो 8 बजे का टाइम था अभी तक कोई पोलिंग यहाँ स्टार्ट नहीं हुई, ना ही कोई वोटर हमें नज़र आ रहा है। सिर्फ रेंजर अहलकार नज़र आ रहे हैं, पुलिस अहलकार नज़र आ रहे हैं, ट्रैफिक अहलकार नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ ना कोई पोलिंग एजेंट है, ना कोई पोलिंग कैंप लगा है, ना ही अभी तक कोई वोटर नज़र आ रहा है। यहाँ 3100 के करीब यहाँ वोटर हैं, लेकिन पोलिंग स्टार्ट नहीं हुई। अंदर पोलिंग एजेंट्स सिर्फ जमात इस्लामी के पहुँचे, इर्द गिर्द किसी जमात का कोई कैंप हमें नज़र नहीं आ रहा। सूरत हाल ये है कि लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं वोटर्स का, हमें अभी तक अंदर पोलिंग स्टेशन में वोटर कोई जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जी
ठीक है, यानी यहाँ में भी अभी तक कोई पोलिंग का अमल शुरू नहीं हुआ, वोटर्स भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। अल्ताफ कोटी हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चले जाते हैं। अल्ताफ, हमने ये देखा कराची में जो पोलिंग का अमला है वो लेट पहुंच रहा है और मुतअद्दिद मकामात ऐसे जहाँ पे पोलिंग का अमल भी शुरू नहीं हो सका। हैदराबाद की सूरत हाल बताएगा। हैदराबाद की भी कराची की तरह ही की सूरत हाल है कि यहाँ पर भी जो जहाँ पे मौजूद हुई ये शहर का ये नेवल हाई स्कूल है और ये गोल्ड बिल्डिंग के करीब है। यहाँ पर तो ये नॉर्मल जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर तो अमला मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर पोलिंग एजेंट नहीं पहुँचे हैं। कुछ लोग आना शुरू हुए हैं लेकिन अभी तक वो बाकायदा तौर पर जो बूथ है उसके अंदर बैठे नहीं है। इसी तरह जो बाहर की सूरत हाल है वो ये है कि रोडों के ऊपर सन्नाटा है, कोई एक कैंप नज़र आ रहा है लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि वो किस पार्टी का है, वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर हैदराबाद के अंदर सूरत हाल बताता चलूँ कि हैदराबाद में इंतहाई जो आम दिनों के अंदर जो ठंड होती है उससे ज़्यादा ठंड है, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर रोडों पर सन्नाटा, ये पोलिंग स्टेशन पर ताहाल कोई वोटर नहीं पहुँचा। उसकी सूरत हाल ये भी है कि रात गए जो MQM की जानिब से बायकाट का ऐलान किया गया था उसका असर भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो हैदराबाद के ये जो पोलिंग स्टेशन है UC 31 मियाँ सरफराज टाउन का ये पोलिंग स्टेशन है। इस यहाँ पर जो हैदराबाद के अंदर वो आज जो है 10,22,159 जो है वोटर्स अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए 705 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। उसके अंदर 216 इंतहाई हसास हैं और 489 जो पोलिंग स्टेशन है वो हसास हैं। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि जो हैदराबाद के अंदर जो 160 UCs के ऊपर इलेक्शन होना था, लेकिन यहाँ पर कुछ जो 26 या 31 के करीब जो चेयरमैन हैं वो कामयाब हुए हैं। अभी जो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं वो आज जो मुकाबला कर रहे हैं वो 660 उम्मीदवार ये चेयरमैन के लिए मुकाबला करेंगे। जबकि जनरल मेंबर के जो के लिए मुकाबला जो कर रहे हैं वो 1817 उम्मीदवार हैं। 31 जो चेयरमैन यहाँ पर बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। 156 जो जनरल काउंसलर हैं वो बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं और इसी तरह के 6 जो चेयरमैन हैं जो यहाँ पर इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे थे लेकिन 3 दफ़ा इलेक्शन मुलतवी हो जाने के बाइस इंतकाल कर गए और 5 जो वार्ड मेंबर थे या काउंसलर थे वो भी इंतकाल कर गए। इस तरह से 3 खाली नशिस्तों के ऊपर यहाँ पर सबसे अहम बात ये बताते चलूँ कि 3 ऐसी नशिस्तें जिसके ऊपर किसी काउंसलर ने नामजदगी का फॉर्म ही जमा नहीं कराया गया है। यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं वो 135 हैं, PTI के 96 हैं और TLP के 45 हैं और जमात इस्लामी के 26 के और आज़ाद उम्मीदवार 200 हैं। यहाँ पर जो नज़र आ रहा है कि बहुत कम यहाँ पर वोट पड़ सकेंगे और यहाँ पर जो एतवार का रोज़ भी है, रुझान भी हैदराबाद के अंदर जो मार्केटें हैं वो 11 और 12 बजे के बाद खुलती हैं। आम जो सब्ज़ी मंडियाँ, फ्रूट मंडियाँ तो वो खुल जाती हैं, लेकिन जो दीगर मार्केटें जबकि एतवार के 22 या शहरी भी यहाँ पर वोट डालने के 12 बजे के बाद ही नज़र आ रहा है कि कुछ तेज़ी आएगी। अभी तक एक वोटर यहाँ नहीं पहुँचा है। पोलिंग एजेंट भी 1-2 यहाँ पर पहुँच गए और वो अपनी नशिस्तें संभाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, नहीं वोटर्स का यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है हैदराबाद में। हमारे नुमाइंदे शहबाज खान बल्दिया टाउन से हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज बताएगा, अक्सर जगहों से रिपोर्ट ये हो रहा है कि जो प्रिजाइडिंग अफसरान है ये पोलिंग एजेंट्स हैं वो नहीं पहुँच पा रहे और जो इलेक्शन का अमल है, पोलिंग का अमल वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। आप बल्दिया टाउन में मौजूद हैं, वहाँ कैसी गहमी देख रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त हम बल्दिया टाउन में मौजूद हैं। बल्दिया टाउन की UC 7 है और इस वक्त तमाम तर जो है पोलिंग के इंतजाम कंप्लीट कर लिए गए हैं। वोटिंग का टाइम तो शुरू हो गया है 8 बजे, लेकिन आधा घंटा गुजर चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई वोटर मौजूद नहीं है। हम UC 7 के एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर मजमूई तौर पर अगर वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो 1400 से ज़ायद जो है वोटर्स की तादाद है और पूरे UC 7 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 32,000 से ज़ायद जो है मर्द और ख़वातीन वोटर्स की यहाँ पर तादाद है। तकरीबन 15 पोलिंग स्टेशन हैं पूरे UC 7 के अंदर और जहाँ पर जो है हर पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी की बात की जाए तो तकरीबन 8 पुलिस एहलकार एक पोलिंग स्टेशन पर जो है वो तैनात किए गए। इस वक्त जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर हम मौजूद हैं वहाँ पर पोलिंग का अमला मौजूद है। तमाम तर जो है इंतजाम कर लिए गए हैं, जो बॉक्सेस हैं उनको भी सील कर दिया गया है। साथ ही साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो सियासी जमातों के एजेंट हैं वो अभी तक पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुँचे हैं, जिसकी वजह
वजह से जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो थोड़ा सा ताख़ीर के साथ शुरू होने का इम्कान है। तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो यहाँ पे पोलिंग का अमला है उनका कहना है कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, वोटर्स का उनको इंतज़ार है और साथ ही साथ सियासी जमात के जो पोलिंग एजेंट है उनका भी इंतज़ार किया जा रहा है। जो पोलिंग स्टेशन के अतराफ में जो कैंप लगे हुए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वहाँ पर भी जो है इस वक्त सन्नाटा देखने में आ रहा है, कोई वहाँ पर मौजूद नहीं है। चूँकि इतवार का दिन है और छुट्टी का दिन है, लोग अक्सर और बेशतर यहाँ पर देर से जागते हैं, तो यही उम्मीद जाहिर की जा रही है तकरीबन 10 से 11 बजे तक जो है वो लोगों की आमद जो है वो मुतवक्के होगी। लेकिन आधा घंटा अभी तक गुजर चुका है, एक भी वोटर जो है वोट कास्ट करने अभी तक नहीं आया। सिक्योरिटी की अगर मजमूई तौर पर बात करें पूरे केमाई टाउन की, तो 5000 से ज़ायद पुलिस के एहलकार जो हैं वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन और उसके बाहर जो है वो तैनात किए गए। ठीक है शहबाज, यहाँ पे भी आप ये कह रहे हैं कि इंतज़ार किया जा रहा है कि वोटर्स यहाँ पे पहुँचे, लेकिन इतवार का चुके दिन है। हमारे साथ ही मौजूदगी ज़िला बस्ती से मोहम्मद अशहद हमारे साथ मौजूद हैं। अशहद, आप बताएगा ज़िला बस्ती की सूरत हाल क्या है, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं, ओवरऑल जो इलेक्शन कमीशन ने इंतजाम करने के यहाँ पे वो कैसे हैं? देखिए, मेयर कराची कौन होगा, आज कराची के अवाम अपने वोट से ये फैसला कर देंगे। इस वक्त मैं ज़िला बस्ती में मौजूद हूँ और जिस तरह से हमारे दीगर साथियों ने अपने जिन अजला के अंदर वो मौजूद है जो अपनी सूरत हाल बताई, यही सूरत हाल कुछ ज़िला बस्ती में भी है। यहाँ पे भी अभी तक जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर अभी तक मुकम्मल तौर पर तमाम तर पोलिंग का अमला जो है वो नहीं पहुँच सका है। अलबत्ता पुलिस को हमने यहाँ पर ज़रूर देखा है कि पुलिस यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर पुलिस की जो गश्त है इलाके के अंदर, पेट्रोलिंग है, वो भी पुलिस की तरफ वो भी जो है वो जारी है। यहाँ पे अभी भी यहाँ पे हमने किसी वोटर को यहाँ पे वोट कास्ट करते हुए अभी हमने नहीं देखा कि वो यहाँ पे अपना वोट कास्ट करना है, क्योंकि अव्वल तो अगर वो आ भी जाएं तो यहाँ पे पोलिंग का जो अमला है उनकी तैयारियाँ ही मुकम्मल नहीं है। अभी तक अमले के आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। ज़िला बस्ती MQM का गढ़ समझा जाता है। इस ज़िले में 5 टाउन्स हैं और 45 UCs हैं, जबकि 20 लाख से ज़ायद की आबादी इस हल्के में मौजूद है और मर्द वोटर्स की तादाद जो है वो 11 लाख से ज़ायद है, जबकि खातून वोटर्स की तादाद जो है वो 9 लाख से ज़ायद है। तकरीबन 1200 से ज़ायद इस ज़िले में जो है वो पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 360 के करीब इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन जो है उनको करार दिया गया है। अब MQM की जानिब से तो बाइकआउट कर दिया गया है और अगर हम पाक सरज़मीन पार्टी की बात करें तो पाक सरज़मीन पार्टी भी MQM में जो है वो MQM के साथ उसका इंतजाम हो चुका है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 2 सियासी जमातें जो हैं वो इस पोलिंग के अमल से आउट हो चुकी हैं, वो इस पोलिंग में हिस्सा नहीं लेंगी, उनके उम्मीदवार जो है वो हिस्सा नहीं ले रहे, उनकी तरफ से बॉयकॉट हो चुका है। तो अब जो यहाँ पे कांटे का मुकाबला देखने में आएगा वो जमात इस्लामी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। तो ये तमाम तर जमातों के दरमियान कांटे का मुकाबला जो है वो मुतवक्का है। पुलिस काम, जबकि जो अगर पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो पोलिंग स्टेशन में जब हमने अंदर जाने का चाहा तो उस वक्त पुलिस हुकाम की जानिब से हमें रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये पासेस जो हैं मीडिया को जारी किए गए हैं, लेकिन ये पासेस दिखाने के बाद भी मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा। उसके बाद जब हमारे सीनियर अफसरान से बात हुई तो उनका कहना था कि कुछ ही देर के अंदर मीडिया को भी जो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। तो इस वक्त ज़िला बस्ती के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल है। आवाम अभी तक वोट डालने के लिए यहाँ नहीं निकले हैं। जिस तरीके से हमारे दीगर साथियों ने बताया कि कराची में जो टर्न आउट हम देखते हैं, जो लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं वो 12 बजे के बाद से ही जो है वो पोलिंग स्टेशंस पे जो है रश नज़र आता है। MQM इस इलाके से क्योंकि MQM का बिल्कुल गढ़ समझा जाता था, पाक सरज़मीन पार्टी भी जो थी वो ये क्लेम करती नज़र आती थी कि उनके यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं तमाम तर UCs में ज़िला बस्ती के अंदर। लेकिन अब MQM और PSP दोनों टेक्निकली जो है वो क्योंकि PSP इंजमाम हो चुका है MQM के साथ, तो अब MQM की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो है रात गए जो है बाइकआउट का ऐलान किया गया था, क्योंकि बल्दियाती हल्का बंदियों के मामले के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे और उनके वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो सकें। अब MQM के बाइकआउट से टर्न आउट के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है ये थोड़ी देर में पता चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही 10-11 बजे के बाद हम देखते हैं अमूमन इंतखाबात के अंदर जो टर्न आउट बढ़ता है, जो आवाम आना शुरू होते हैं, अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कितना आता है इसके लिए थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार करना होगा। जी बिल्कुल ठीक है, इतवार का रोज़ है, इंतज़ार करना पड़ेगा। अरशद हमारे साथ मौजूद थे आप। इसके अलावा ज़िला शर्की से मोनिस अहमद थे, ज़िला मली से लियाकत राना, सदर कराची से सना फातमा, हैदराबाद से अल्ताफ़ कोटी और शहबाज खान बल्दिया टाउन से हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे। और नाज़रीन, ज़िला
जुनूबी के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल शुरू ना हो सका। सूरत हाल कुछ यूं ही है। सदर UC 10 में और लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में भी पोलिंग शुरू नहीं हो सकी है। बैलेट बॉक्स को सील भी नहीं किया जा सका है। पोलिंग एजेंट्स ही नहीं ऐसे बताया जा रहा है, तो सील कैसे कर दें? प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। जबकि लियारी में वोटर वोट कास्ट करने पहुंच गए हैं, लेकिन पोलिंग का अमल जो है वो शुरू नहीं हो सका है। अगर बात कर ली जाए तो ये बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है, लेकिन अभी तक मुतादिद जगह ऐसी हैं जहां पे पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका है। हमारे नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद है। फैसल, बताएगा आप कहां पे मौजूद हैं, यहां पे सूरत हाल कैसी है? जी, इस वक्त मैं लियारी में मौजूद हूँ, जहाँ पर 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू होना था, लेकिन लियारी के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में हम देख रहे हैं कि अभी तक पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका। आप देख सकते हैं कि वोटर्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये नवा लैन है और नवा लैन का ये वार्ड नंबर 4 है, जहाँ पर अभी तक पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका। बैलेट बॉक्स पर जो अभी तक सील भी नहीं लगाई जा सकी। ये सिर्फ इस पोलिंग स्टेशन का हाल नहीं, लियारी के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में हमने देखा कि अभी तक वहाँ पर पोलिंग एजेंट्स ही नहीं पहुँचे थे, जिसकी वजह से ये अमल ताख़ीर का शिकार हुआ। हमारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात हुई तो उनका कहना था कि पोलिंग अमल शुरू करने से पहले बैलेट बॉक्स को सील किया जाता है और ये बैलेट बॉक्स पोलिंग एजेंट के सामने ही सील किया जाता है, उससे पहले नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से पोलिंग का अमल ताख़ीर का शिकार हुआ। इस वक्त लियारी के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में यही सूरत हाल है कि 8 साढ़े 8 तकरीबन हो चुके हैं। वोटर यहाँ मौजूद है, लेकिन पोलिंग का अमल अभी तक शुरू नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, यानी पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका है। मुतादिद जगह इस तरह की हैं जहाँ पे पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसरान तो मौजूद है, लेकिन जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो नहीं है। और मुतादिद जगह इस तरह की हमें रिपोर्ट की गई है जहाँ पे पोलिंग एजेंट मौजूद है, लेकिन प्रिजाइडिंग अफसरान मौजूद नहीं हैं। तो आज उम्मीद यही करते हैं कि सिलसिला जो है पोलिंग का अमल जो 8 बजे शुरू हुआ, लेकिन ये 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा।